क्या सुन रही हूँ रीम? क्या क्या तुम्हें इन पैसों का? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ये मेरा ऑफिस है, कोई रेसलिंग की रिंग नहीं है जहाँ तुम अपनी मनमानी करो। मैम मैं जाऊं? यस, यू मे लीव नाउ। रुको, यू आर फायर्ड। निकलो मेरे ऑफिस से अभी। रीम, कीप दिस इन माइंड। मैं इन लोगों को हायर करती हूँ और मैं ही इन लोगों को फायर कर सकती हूँ। लेकिन मॉम, इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरा सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। आई एम सॉरी मिस रीम, लेकिन मेरी वफादारियां मैम के साथ और इस ऑफिस के साथ, मैंने धोखा नहीं दे सकता। थैंक यू। हमें तुम जैसे ही लॉयल वर्कर्स की जरूरत है। आई अप्रिशिएट दैट। यू मे गो नाउ। थैंक यू। ये लो माँ आपकी बुक। वैसे क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। हाँ, एक बात सोच रही हूँ। क्या बात? सोच रही हूँ तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए अब। नेकी और पूछ पूछ। अच्छा, बड़ा शौक है तुम्हें शादी करने का। मैं तो तुम्हें अच्छा खासा शरीफ समझती थी। माँ मैं बहुत शरीफ हूँ, आप चाहें तो अपनी होने वाली बहू से पूछ सकती हैं। अच्छा, वैसे बेटा मुझे इस लड़की का थोड़ा बैकग्राउंड तो बताओ। मॉम वो बहुत शरीफ और अच्छी लड़की है। और वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और वो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे वैसे आइडिया नहीं था कि तुम इतना डीपली इन्वॉल्व्ड हो उस लड़की में। मॉम इस बात का तो मुझे भी अंदाजा नहीं था। तुम्हें खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे तुम मेरी बात कब करवाओगे उस लड़की से? वो क्या नाम है उसका? उजाला। जी उजाला नाम है। आप बात करेंगे उससे? हाँ, मैं बात करना चाहूंगी। तो मैं भी कॉल करता हूँ उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह कैसे फोन किया आपने आज? मैं आपको रात को कॉल करता हूँ, आप कहती हैं इतनी रात को कॉल क्यों किया। मैं सुबह कॉल कर रहा हूँ तो आप कह रही हैं सुबह कॉल क्यों की है। क्या हो गया? सुबह सुबह आज इतना क्यों चहक रहे हैं आप? बेटा मेरी बात तो करवाओ या सारी बातें खुद ही कर लोगे? उजाला, मेरी मॉम आपसे बात करना चाह रही हैं। आपकी मॉम? क्यों तबरेज, उन्हें मुझसे क्या बात करनी है? ये बात करें आप। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ तुम अभी बिजी तो नहीं हो? तुमसे बात करना चाह रही थी। नहीं आंटी, आप करें ना बात, मैं क्यों बिजी होंगी। देखो बेटा, तुम भी मुझे तबरेज की तरह मॉम कह सकती हो। जी बेटा ये तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत शॉकिंग होगा क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक हुआ है। बेटा बाज़ औक़ात हम बड़े भी बहुत गलतियां कर जाते हैं। मैं तुमसे कुछ पुरानी बातों की माज़रत करना चाहती हूँ। अरे आंटी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं बेटा, उस दिन मैंने बहुत ज्यादती की थी तुम्हारे साथ। आंटी प्लीज ऐसी बातें नहीं कर। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। तुम्हारे घर आना चाह रही थी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं आंटी प्लीज, अभी नहीं। क्यों? खैरियत? आंटी मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरे पेरेंट्स करें, और अगर आप ऐसे अचानक आ जाएंगी ना तो अजीब सा लगेगा। अरे बेटा मैं समझ गई हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। मैं और तबरेज भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहेंगे जिससे तुम्हारी पोजीशन खराब हो। थैंक यू आंटी, थैंक यू मुझे समझने के लिए। ओके बेटा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। फिर बात करूँगी। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। तबरेज उजाला तो बहुत प्यारी बच्ची लग रही है मुझे। मॉम, मैंने आपको कहा था ना कि बहुत अच्छी लड़की है।
क्या किया तुमने उन सारे पैसों का? ओह कम ऑन मॉम, कोई इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था कि आप मुझसे सवाल करें। इतने पैसे तो एक दिन की शॉपिंग में खर्च हो जाते। तुम्हारे सर पे तुम्हारे बाप का साया क्या नहीं रहा? तुम मेरी माँ बन गई हो। री, मैं अभी चाहूँ तो तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस सारे बंद कर सकती हूँ, एंड आई मीन इट। ओहो मॉम, आप इतना रूड क्यों होने लगी है मेरे साथ? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? तुम मेरे नुकसान पे नुकसान करती जा रही हो। अगर आप ऐसे ही करती रही तो याद रखिए मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। फिलहाल तो तुम यहाँ से चली जाओ इस वक्त, अब मुझे अकेला छोड़ दो। ब्लड प्रेशर हाई हो गया मेरा। ये सब क्या है? क्या क्या वाकई मैं इतनी लकी हो सकती हूँ कि मनचाहे शख्स का साथ यूं आसानी से मिल जाए? हेलो जी, अब क्या कहना है? वो सब कुछ जो आज तक नहीं कह सका। अभी भी कुछ कहना बाकी है क्या? बहुत कुछ, मगर फेस टू फेस। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? मुश्किल है। मगर प्यार करने वाले तो किसी मुश्किल से नहीं घबराते। मैं उन लोगों में से नहीं जो 4 दिन की मोहब्बत के लिए अपने माँ बाप की 40 साल की इज्जत को दांव पे लगा देते। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। तुम अकल को जज्बात पे हावी नहीं होने देती। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, मॉम से बात करके कैसा लगा? बहुत बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मैं भी हैरान ही रह गया था जब उन्होंने तुमसे बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन तबरेज, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती थी, तो अब एक ठोकर से संभल गई है वो। और वैसे भी उन्हें अपने बेटे की पसंद पे एतमाद जो है। रियली? वैसे तुम भी करके देख लो। क्या? मुझ पे एतमाद, यकीन करो मायूसी नहीं होगी। अच्छा, सोच समझ के दावे करे। दावा नहीं है, ये वादा है। उजाला, मैं तुम्हें कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगा। चल देखते हैं। रुको। जी मैम। मॉम के सामने तो बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी। मैम, अगर मैं सब कुछ सच ना बताता तो कंपनी में मेरी रिप्यूट खराब होती। तुम्हारी रेप्यूटेशन की वजह से मेरी कंपनी नहीं चलती। तुम हो क्या एक 2 कौड़ी के मेरे मुलाजिम? प्लीज मैम, आप इस तरह सबके सामने मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। इंसल्ट क्या होती है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। और ये थप्पड़ हमेशा याद रखना। ये रखो पैसे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि तुम अपने ये घिनौने पैसे अपने पास ही रखो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अम्मा से समझाएं, कहाँ से लाएगी ये पैसे? अरे मैं क्या समझाऊं? तू जाने और ये जाने। नहीं ये सुनती है ना तुम सुनते हो। ये औलाद है मेरी। जलाल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब्बा तुम्हारे ये पैसे लेने के हक में बिल्कुल भी नहीं है। अब्बा को कौन बताएगा? वो तो बीमार पड़े हुए हैं। लेकिन मैं तो जानती हूँ ना। देखो जलाल, मैं ऐसा कोई काम इस घर में नहीं होने दूंगी जो मेरे अब्बा की मर्जी के खिलाफ होगा। अच्छा, तो कहाँ से होगा अब्बा की दवाओं का खर्चा? मैं जॉब कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन हराम की कमाई मैं इस घर में हरगिज नहीं आने दूंगी। जॉब करोगी?
किसकी इजाजत से? अब्बा की इजाजत से। अब्बा मुझे इजाजत दे चुके हैं और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। भाई हूं तुम्हारा, अब्बा का बेटा हूं, दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा जो तुम लोगों ने मेरा बाइकआउट कर रखा है। ठीक है, एक काम करो, हलाल कमा कर ले आओ। अब्बा तुम्हें फख्र से कबूल भी कर लेंगे, लेकिन ये सब जलाल यहाँ नहीं चलेगा। क्या सब? क्या कर रहा हूं मैं? लोगों के गले काट रहा हूं क्या? उनकी जेबें तो काट रहे हो तुम। बस अब मजीद मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। जाओ अपना शौक पूरा कर लो, देखता हूं मैं तुम्हें कैसे जॉब मिलती है। तुम हो क्या एक 2 कौड़ी के मेरे मुलाजिम? प्लीज मैम, आप इस तरह सबके सामने मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। इंसल्ट क्या होती है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। शमा, क्या कर रही हो मेरे मोबाइल में? मेरा मोबाइल दो मुझे वापस। बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रही हो आजकल। क्या मतलब है तुम्हारा? मोबाइल दो मेरा। मैं समझा देती हूँ मेरी भोली अभी, बल्कि पढ़ के समझाती हूँ तुम्हें। मैं भी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा ख्याल सताए जा रहा है। दिल कर रहा है कि तुमसे अकेले में ढेर सारी बातें करूँ। थोड़ा मिलने के लिए वक्त निकालो। शमा, क्या बदतमीजी है? मोबाइल दो। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो ये मैसेज जलाल और अब्बा भी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद तुम्हें फोन मिल सकता है, और हो सकता है कि तुम्हें मोबाइल मिले ही ना। शमा दो, शमा मैं कह रही हूँ ना दो। इतनी जल्दी भी क्या है? इतनी आसानी से तो तुम्हें मैं फोन दूंगी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा हुआ अम्मा, अब खुद ही आ गई। मैं आपके पास ही आने वाली थी। अच्छा, तो मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें? काम बताती हूँ ना आपको क्या पड़ गया मुझे। मुझे उजाला के बारे में कुछ बताना है आपको। ये जो उजाला है ना, अब बोलो भी सही। ये जो है ना, ये मारी के घर जाने का सोच रही थी। लो, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? चली जाए। वो हिचकिचाहट ले रही थी क्योंकि ये मुझे साथ लेके जाना चाह रही है अपने। तुम नहीं जा सकती। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जलाल और तुम्हारे अब्बा घर पर है, और वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। क्यों? मैंने उन दोनों की क्या कोई भैंस खोल दी है? भैंस तो कोई नहीं खोली, लेकिन तुम्हारी हरकतें खून खौलाने वाली जरूर है। और ये आपकी उजाला, ये तो जैसे दूध की धुली हुई है। तो इसमें उजाला का जिक्र कहाँ से आ गया? बात तो तुम्हारी हो रही है। ऐसे कैसे नहीं जिक्र आ गया? जितनी मासूम ये दिखती है ना शक्ल से, उतनी है नहीं। ओहो, मैं तो उजाला से कुछ कहने आई थी और आगे से तुमने शिकायती दफ्तर खोल दिया। जी अम्मा, क्या हुआ? क्या क्या कहना था? वो ना, जलाल मान गया तुम्हारी नौकरी के लिए। वाकई अम्मा, बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने मना लिया। ऐसे कैसे इसको इजाजत मिल गई? इसको नौकरी की इजाजत मिल गई, और मुझे जरा मार्केट तक जाने के लिए पूरी फौजी चौकी क्रॉस करनी पड़ती है। वाह वाह इंसाफ। तो बेटा जी, इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें खुद को ठीक करना चाहिए। कहीं रीम से दुश्मनी मोल के मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया? नहीं, कंपनी की असल मालकिन तो मिसेस अहमद है। सारे फैसले वही करती हैं। मुझे उनकी गुड बुक्स में रहना चाहिए। अगर अभी चाहती ना तो तुम्हारा सारा चट्टा कट्टा खोल के अम्मा के सामने रख देती। क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी? शमा, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, गलत समझ रही हूँ मैं तुम्हें? ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम सब लोग आज तक तुम्हें गलती तो समझते आए हैं। मिस नेक परवीन, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी हो। अच्छा तो फिर ये क्या है? ये मैसेज क्या है? कुछ नहीं। ठीक कह रही हो, कुछ होना भी नहीं चाहिए तुम्हारे और तबरेज के दरमियान। ये बात कान खोलकर अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। तबरेज कोई लॉन का सूट या सैंडल नहीं है शमा, जो तुम मुझसे छीन लोगी, और मैं ये होने दूंगी। फिर तो तुम्हें मेरी सलाहियतों का अंदाजा भी होना चाहिए कि मैं जो चीज एक बार ठान लेती हूँ वो करके दम लेती हूँ। पता नहीं क्या कह रही हो, क्या फजूल बोले जा रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात।
मैं समझाती हूँ ना तुम्हें, तुम तबरेज और मेरे दरमियान एक पुल का काम करोगी? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तबरेज से मिलना चाहती हूँ और इस मुलाकात की सारी अरेंजमेंट तुम अरेंज कराओगी। मैं कैसे शमा? अब ये बात तो तुम बैठकर सोच लो, वरना तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारा फोन। रीम ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लोग मुझे देखकर हंस रहे। तैमूर, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। रुको। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? बात करनी है मुझे। मुझे लगता है कि तुम अपना थप्पड़ भूल चुके हो। वो थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, समझी? तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने मुझे तुम कहा